यूपी में मुस्लिम वोट के साथ साथ दलित वोट की फाइट भी शुरू हो गई है। एक तरफ मायावती की विरासत है तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर की नई सियासत है। क्या मायावती के उत्तराधिकारी आकाश दलित वोट खो देंगे? क्या नगीना में मायावती का इतिहास चंद्रशेखर आजाद अपने नाम कर लेंगे? दलित वोट बैंक में जबरदस्त कंफ्यूजन फैला है और एपिसेंटर बन गया है नगीना। पिछले कुछ सालों से आप लोगों के बीच में इन विरोधी पार्टियों ने किस्म किस्म के लोग छोड़ रखे। अब नाम लेके उनको बताना क्या, उनको हवा देने की कोई जरूरत नहीं। आकाश भाई हमारे छोटे भाई हैं, लेकिन अभी हवा में है, अभी जमीन पे उतरे नहीं। हमें पता है कि हमारी बहन जी क्या काम करती आई हैं और उन्होंने क्या काम किए हैं। हमारे को पूरा भरोसा है, हमारा समाज हमारे साथ खड़ा है। क्या लोग उनके गुलाम हैं? लोग तो अंग्रेजों के गुलाम भी ज्यादा दिन नहीं रहे। लोगों ने तो अंग्रेजों के गुलामी के खिलाफ भी बगावत कर दी। ये मायावती की सियासी विरासत की लड़ाई है। एक तरफ मायावती के भतीजे आकाश आनंद है, दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद। दो युवा नेताओं के बीच ये जुबानी जंग यूपी में 22% वोट को लेकर छिड़ी है। 2024 का चुनाव दलित वोट को लेकर तनाव और रण बना है नगीना। आकाश आनंद का प्राइम फोकस नगीना लोकसभा सीट पर है और चंद्रशेखर आजाद को पहला इम्तिहान नगीना में ही पास करना है, क्योंकि जो नगीना से जीतेगा वो अगला दलित नेता बनेगा, दलित सियासत का लीडर बनेगा। नगीना पहले बिजनौर लोकसभा सीट में शामिल था। यही जमीन मायावती की सियासी कर्मभूमि है। यहीं से मायावती ने सियासत में कदम रखा था। 1989 में मायावती लोकसभा का अपना पहला चुनाव बिजनौर से ही लड़ी थी और जीती थी। 2009 में परिसीमन के बाद बिजनौर से नगीना सीट बनकर तैयार हुई और इसी नगीना सीट से आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे हैं और आकाश आनंद अपनी बुआ के कर्म भूमि को किसी भी हाल में खोने नहीं देना चाहते हैं। 8 महीने पहले तक आकाश आनंद चंद्रशेखर आजाद को पहचानने से मना कर रहे थे। अब दलितों को चंद्रशेखर के साथ जाने से रोक रहे हैं। इनको वोट डालना मतलब हमारे समाज के खिलाफ वोट डालना हो जाएगा। इस बारी आप ना अपने आप से किसी साथी को इनके फेवर में वोट डालने की कोशिश ना करने दें साथियों। चंद्रशेखर आजाद की इमेज धाकड़ और बेबाक है, लेकिन इस बार वो नगीना को जीतने के लिए नया प्रयोग कर रहे हैं। चंद्रशेखर खुद को दलितों का सबसे बड़ा हितैषी तो कह रहे हैं, लेकिन मायावती के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। क्या चंद्रशेखर को डर है कि अगर मायावती के खिलाफ बोलेंगे तो दलित वोटर नाराज हो जाएंगे? 2009 से ही नगीना के वोटर सबको चौंका रहे हैं। 2009 में 36.5% वोट शेयर के साथ समाजवादी पार्टी के यशवीर सिंह चुनाव जीते थे, लेकिन 2014 में मोदी लहर में नगीना सीट पर बीजेपी के यशवंत सिंह 39% वोट के साथ चुनाव जीतने में कामयाब रहे। वहीं 2019 में एसपी बीएसपी गठबंधन के कारण बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। 2019 में बीएसपी के गिरीश चंद्रा 56.8% वोट के साथ चुनाव जीत, लेकिन इस बार नगीना सीट पर लड़ाई 4 प्रत्याशियों के बीच है। अभी पिछले कुछ दिनों में इस व्यक्ति ने अपनी पूरी जी जान लगा दी कि वो इंडिया अलायंस में घुस जाए। किसी तरह अगर इंडिया अलायंस में घुस गए तो भाई अपनी एक सीट निकाल लेंगे। बेचारा घबराता है कि अपने आप लड़ना पड़ जाए तो जमानत जब्त हो जाएगी। परंतु साथियों, बेचारे की किस्मत इतनी खराब कि इंडिया अलायंस में होके भी बेचारा बेघर घूम रहा है। पूछ रहा है कि कोई एक सीट तो दे दे भाई। अब अपनी खुद की पार्टी से लड़ना पड़ रहा है। बहुत साजिशें, तमाम तरह के प्रयास, तमाम तरह का झूठ, तमाम तरह की बेबुनियाद बातें, आरोप, तमाम प्रयास करने के बाद भी जो हमारे राजनीतिक विरोधी हैं वो बेचारे शायद ही अपनी जमानतें बचा पाए। नगीना सीट पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान है। नगीना आरक्षित सीट है। 22% दलित तो 50% के करीब मुस्लिम वोटर है और इस बार मुस्लिमों के साथ साथ दलितों का भी वोट बंटना तय है। बीएसपी की स्टीयरिंग पे भले ही मायावती बैठी, लेकिन भतीजा आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुकी है। अब आकाश आनंद को साबित करना है कि वो कैसे दलित वोटर्स को समेट कर रखेंगे। लेकिन अब आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने दलित वोट पर अपना दावा ठोक दिया है। इस चुनाव में दोनों पर अपने अपने वोट बैंक को बचाए रखने की सबसे बड़ी चुनौती है।
ये आदमी अपने आप को मसीहा बताता है। ये आदमी कहता है कि मैं सड़क पे उतरूंगा अपने समाज के लिए, आंदोलन करता है, झगड़ता है, लड़ता है, हमारे युवा साथियों को लेके पहुंच जाता है। फिर क्या होता है, हमारे युवा साथियों पे मुकदमे होते हैं, और जैसे ही मुकदमे होते हैं वे बेचारे ढूंढते फिरते हैं कि भाई साहब हमें बचाओ। वो आदमी फिर यहां से छोड़ के दूसरी जगह भाग जाता है, वहां पे आंदोलन करता है, और इस कारवां में हमारे सभी युवा साथियों पे मुकदमे दर्ज कराता जा रहा है। अगर आप पे एक बार मुकदमा दर्ज हो गया साथियों, तो सरकारी नौकरी मिलने में मुश्किल हो जाएगी। यूपी में 22% दलित वोटर हैं। इनमें से 11.7% जाट, पासी 3.3%, वाल्मीकि 3.15%, गोंड, धानुक और खटिक 1.2% है और अन्य 1.6%। इसमें से जाटो बीएसपी के कोर वोटर हैं, क्योंकि मायावती इस समाज से आती हैं। लड़ाई इसी वोट बैंक पर कब्जे की है, क्योंकि इनका एक मुश्त वोट किसी का भी खेल खराब कर सकता है तो किसी को चुनाव जिता सकता है। और आकाश आनंद ने खुर्जा में चंद्रशेखर आजाद पर दलित युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया, तो चंद्रशेखर ने नगीना में उसका जवाब दिया। ये मेरे ऊपर इसलिए बार बार अटैक कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि मुकाबला चंद्रशेखर आजाद से, और मैं नौजवानों को भड़का दूं। ये बड़े नौजवानों का बड़ा अपमान है, ये युवा पीढ़ी का। क्या नौजवान बेवकूफ़ है जिसको कोई भी बरगला देगा? मैं बरगला दूँ, आप सही रास्ते पर ले आओ। तो ये पढ़ा लिखा युवा, ये बरगलाने से नहीं चलता है। ये युवा बुनियाद है, और ये पढ़े लिखे लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, समझदार लोग हैं, देश के हालातों को समझ रहे हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, हर 10 मिनट में पूरी दुनिया में क्या चल रहा है सब देखते हैं। ये भी देख रहे हैं कि जब अब वो तो रईस ज़्यादा हैं, उनको क्या पता कि यूपी में लोकसभा की 80 सीटें, इनमें से 17 सीटें आरक्षित, लेकिन हर सीट पर 21 से 22% दलित वोटर हैं, जिनका वोट हार जीत तय करता है। लेकिन दलितों ने 2014 और 2019 में किसे वोट दिया, दलितों को कौन पसंद है, उनका वोटिंग पैटर्न क्या बता रहा है, दलितों पर चंद्रशेखर और मायावती की कितनी पकड़ है, वो भी देख लीजिए। 2019 में आरक्षित 17 सीटों में से बीएसपी सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत पाई थी, बाकी के 15 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। जबकि 2014 में यूपी की आरक्षित सभी 17 सीटों पर बीजेपी जीत का रिकॉर्ड कायम कर दी। वहीं यूपी में ओवरऑल बीएसपी का स्कोर देखें तो 2014 में 0 रहा, तो 2019 में गठबंधन के कारण 10 सीटें बीएसपी की झोली में आई थी। इसी के बाद सवाल उठने लगा कि क्या यूपी में अब बीएसपी का जादू दलितों के ऊपर से खत्म हो गया है? क्या अब दलित मोदी को पसंद करने लगे हैं? बीएसपी का असर खत्म होता देख दलित वोट बैंक पर चंद्रशेखर आजाद ने अपना दावा ठोक दिया। बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, अभी आना पड़ेगा। अभी तो आंदोलन का ही नहीं शायद उनको जानकारी है। तो मेरे ऊपर हमला करना आसान है, क्योंकि मैं किसी को, जिनसे मेरी लड़ाई मैं उनसे लड़ रहा हूँ, मैं इनसे मेरी लड़ाई नहीं है, इनको मैं क्या जवाब दूँ? तो सवाल ये है कि वो भाजपा को हराना चाहते हैं या मुझे हराना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे हराना चाहते हैं, लेकिन जनता मुझे जिताना चाहती है। 2007 में 36% वोट शेयर के साथ बीएसपी की सरकार बनी। 2012 में विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 26% वोट मिला था, जबकि 2014 लोकसभा चुनाव में बीएसपी का वोट शेयर गिरकर 19.77% हो गया। 2017 के विधानसभा चुनाव में थोड़ा बढ़ा और 22% के करीब वोट मिले थे बीएसपी को, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी का वोट शेयर कम हो गया और 12.66% पहुंच गया। मायावती के बाद बीएसपी की कमान आकाश आनंद के हाथों में ही होगी। दलित वोट कहीं छिन न जाए, इसलिए आकाश आनंद ने चुनावी मोर्चा संभाल लिया है। यूपी में आकाश आनंद ने अपनी पहली रैली नगीना में ही की, जहां से चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे हैं। आकाश आनंद बीजेपी पर कम बरसे, चंद्रशेखर पर ज्यादा गरजे। पिछले कुछ सालों से ये बहरूपिये कई कई पदों पे बैठे हैं। ये लोग कई कई तरीके से आपके रूप में बैठे हैं, आपके बीच में बैठे हैं। ये कभी कार्यकर्ता का रूप ले लेते हैं, ये कभी पदाधिकारी का रूप ले लेते हैं, ये कभी हमारे प्रत्याशी का रूप ले लेते हैं। साथियों, पर आपको इनके धोखे में नहीं आना है। साथियों, आपको इनके धोखे में नहीं आना है। अगर ये बात आपकी नेता की करते हैं, अगर ये बात आपके बहुजन समाज की करते हैं, अगर ये बात आपके बहुजन समाज पार्टी की करते हैं, तो आप अपना वोट हाथी को ही दबा कर देने का काम करें।